दोस्तों, अगर आपने भी चिन्नास्वामी स्टेडियम पर बारिश के बाद हुए आरसीबी और कोलकाता के बीच इस 5वां ओवर के तूफानी मुकाबले को देखा है तो दिल से बोलिए, क्या ही मुकाबला था ना। और अगर इस मैच ने आपको भी दी है 1 सेकंड में धड़कन तेज कर देने वाली एक्साइटमेंट, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर ठोकिएगा। आज के वीडियो का लाइक टारगेट है केवल 100 लाइक्स। आपके एक लाइक से हमें मिलेगा और भी ज्यादा मोटिवेशन ऐसे धमाकेदार हाइलाइट्स लाने का। लेकिन ठहरिए, अभी कहीं जाइए मत, क्योंकि इस वीडियो में आपको दिखेगा कैसे विराट कोहली ने बारिश के बाद बल्ले से आग लगा दी, कैसे सुनील नारायण और रिंकू सिंह ने आखिरी ओवर में कर दिया नामुमकिन को मुमकिन, और कैसे यह मैच बन गया आईपीएल इतिहास का सबसे रोमांचक 5 ओवर का मुकाबला। तो दोस्तों, सांस रोक लीजिए, क्योंकि अब शुरू होता है वो सफर जिसमें एक बॉल पर बदला है मैच का रंग। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। जो हुआ वो किसी ने भी नहीं सोचा था। यह कोई साधारण मुकाबला नहीं था। यह तो आधी रात में हुआ क्रिकेट का महासंग्राम था, जहां मैदान पर तूफान आया, और उस तूफान का नाम था विराट कोहली और रोमारियो शेफर्ड इंडियन प्रीमियर लीग। 2025 की शुरुआत ही कुछ ऐसी हुई कि करोड़ों दर्शकों की सांसें थम गई, बेंगलुरु बनाम कोलकाता। लेकिन यह मुकाबला एक्शन से ज्यादा सस्पेंस से भरा था। बारिश, फिर इंतजार, फिर अनिश्चितता, और फिर आधी रात को जब सबको लग रहा था कि अब यह मुकाबला शायद नहीं होगा, तभी मैदान पर आए अंपायर और उन्होंने किया ऐलान, मैच होगा, चाहे 5-5 ओवर का ही क्यों ना हो, लेकिन होगा जरूर। और दोस्तों, यहीं से शुरू हुआ इस सीजन का सबसे तूफानी रोमांच। टॉस जीता बेंगलोर ने और कप्तान ने चुना पहले बल्लेबाजी करने का फैसला। पिच नम मौसम रोमांच से भरा और सामने खड़ी कोलकाता की चालाक टीम। लेकिन जैसे ही बल्लेबाजी के लिए मैदान पर उतरे विराट कोहली और उनके साथ एक चौंकाने वाला नाम टीम डेविड, तो पूरे स्टेडियम में बिजली सी दौड़ गई। पहला ओवर लेकर आए हर्षित राणा, और टीम डेविड ने पहली ही गेंद पर लॉन गफ के ऊपर से सीधा। और फिर क्या था, विराट कोहली भी पीछे क्यों रहते। बोर्ड ने पहले ही ओवर में ठोक डाले। पूरे 20 रन सिर्फ 6 गेंदों में 20 रन। दर्शक चीखने लगे, यह तो आग है, ये कोई मैच नहीं, बोर्ड की धकती हुई शुरुआत है। फिर गेंदबाजी के लिए आए स्पेंसर जॉनसन, और यहां किस्मत ने कोलकाता का थोड़ा साथ दिया। टीम डेविड 18 रन बनाकर आउट हुए, और कुछ ही गेंदों बाद देवदत्त पडिक्कल भी केवल 11 रन बनाकर लौट गए। बोर को 2 झटके जरूर लगे, लेकिन मैदान पर विराट कोहली अभी भी टिके हुए थे, और उनके तेवर देखकर लग रहा था कि आज कोई भी उन्हें रोक नहीं सकता। तीसरा ओवर और गेंदबाज बने वरुण चक्रवर्ती। लेकिन दोस्तों, ये ओवर नहीं, ये तो विराट कोहली की आग का तूफान था। विराट कोहली ने गुस्से में ऐसी बैटिंग की, चौका, फिर 2 रन, फिर एक और फिर चौका। पूरे ओवर में 23 रन। हाँ, आपने सही सुना, एक ही ओवर में विराट कोहली ने अकेले ठोक डाले 23 रन। वरुण चक्रवर्ती तो हैरान रह गए। विराट कोहली गुस्से में थे और उनका बल्ला आग उगल रहा था। अब चौथे ओवर के लिए मैदान पर आए सुनील नारायण, और सामने थे वेस्ट इंडीज का तूफानी खिलाड़ी रोमारियो शेफर्ड। और जैसे ही गेंद डाली, बूम, पहली गेंद, दूसरी गेंद, फिर तीसरी गेंद, फिर से सिर्फ 3 गेंदों में 3 स्टेडियम गूंज उठा, रोमारियो रोमारियो। इस एक ओवर में रोमारियो शेफर्ड ने अकेले बना दिए 28 रन, और कोलकाता की टीम की हालत खराब हो चुकी थी। अब बचा आखिरी ओवर। कप्तान अजिंक्य रहाणे ने गेंद सौंपी अपने सबसे भरोसेमंद खिलाड़ी आंद्रे रसेल को, लेकिन कोहली और शेफर्ड की जोड़ी ने उन्हें भी नहीं छोड़ा। इस ओवर में भी ठोक डाले। 22 रन विराट कोहली ने पूरा किया, मात्र 21 गेंदों में तूफानी अर्धशतक 53 रन नाबाद, और रोमारियो शेफर्ड ने केवल 13 गेंदों में ठोक डाले 35 रन, और स्कोर बोर्ड पर चमक रहा था। 5 ओवर में 103 रन। अब कोलकाता के सामने था लक्ष्य 104 रन। सिर्फ 30 गेंदों में क्रिकेट के विशेष सज्ज चिल्ला उठे, यह असंभव है। कोलकाता की टीम कोहली और शेफर्ड के इस कहर से पूरी तरह हिल चुकी थी। लेकिन दोस्तों, अभी भी मैदान पर एक उम्मीद बाकी थी। कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम के पास
प्ले में पहुंचने की आखिरी उम्मीदें थीं और इसके लिए जरूरी था कि वो अपने बचे हुए दोनों मुकाबले जीते। और यही वजह थी कि कप्तान अजिंक्य राणे ने खुद मोर्चा संभालना सबसे बेहतर समझा। अब मैदान पर उतरे रहने और उनके साथ आए तूफानी बल्लेबाज आंद्रे रसेल पूरा भरोसा था कोलकाता को इस जोड़ी पर। लेकिन दोस्तों, किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। पहला ओवर लेकर आए जोस हजलवुड और पहली ही गेंद पर बड़ा झटका। आंद्रे रसेल, जो टीम की सबसे बड़ी उम्मीद थी, सिर्फ 1 रन बनाकर कैच आउट कॉट एंड बोल्ड। पूरा स्टेडियम सन रह गया। 1 ओवर सिर्फ 2 रन और एक बड़ा विकेट, कोलकाता की नींव हिल गई थी। अब बल्लेबाजी के लिए मैदान पर उतरे सुनील नारायण, जो शुरुआत में धीमे खेले, लेकिन एक बात साफ थी, वह टिकने आए हैं। पहले ओवर से सिर्फ 7 रन बने और जोस हजलवुड ने अपनी गेंदबाजी से आग लगा दी थी। सिर्फ 7 रन देकर 1 विकेट। अब गेंदबाजी का जिम्मा कप्तान रजत पाटीदार और विराट कोहली ने मिलकर सौंपा कृणाल पांड्या को। लेकिन दोस्तों, यही वो मोड़ था जहां मैच ने करवट ली। कृणाल पांड्या के ओवर में जो हुआ वो इतिहास बन गया। सुनील नारायण 3 गगनचुंबी और रह रहा नहीं, 2 जोरदार चौके और 1 रन, पूरा ओवर तबाह हो गया। सिर्फ 1 ओवर मेन कोलकाता ने बना डाले। पूरे 27 रन अब तक स्कोर हो चुका था। 2 ओवर में 36 रन पर 1 विकेट लक्ष्य था, 104 रन, और अभी भी बचे थे 3 ओवर और जरूरत थी सिर्फ 68 रन की तीसरे ओवर के लिए। आए लुंगी एनगीदी और सामने थे कप्तान अजिंक्य रहने। लेकिन दोस्तों, पहली ही गेंद पर रहने भी चलते बने। सिर्फ 17 रन बनाकर यह एक और बड़ा झटका था। अब टीम की उम्मीदें टिक चुकी थीं, सिर्फ 2 नामों पर, सुनील नारायण और रिंकू सिंह। और दोस्तों, रिंकू सिंह ने जैसे ही मैदान पर कदम रखा, पहली ही गेंद पर उन्होंने साफ कर दिया कि मैं यहां मैच जिताने आया हूं और जीतकर ही जाऊंगा। इसके बाद जो हुआ, हर गेंद पर बाउंड्री। अगली 5 की 5 गेंदों पर 3 चौके और 2 एक ही ओवर में। रिंकू सिंह ने ठोक डाले। 28 रन अब स्कोर हो चुका था। 3 ओवर में 64 रन पर 2 विकेट और लक्ष्य के लिए अब चाहिए थे सिर्फ 40 रन 2 ओवर में। अब गेंदबाजी की जिम्मेदारी संभाली भुवनेश्वर कुमार ने और सामने थे नारायण। पहली ही गेंद पर मिला मौका, लेकिन कृणाल पांड्या ने कैच छोड़ दिया और इसी एक गलती ने बदल दिया मैच का रुख। नारायण ने कोई मौका नहीं छोड़ा। 2-2 चौके और कुल 23 रन इस ओवर में अब बचा था। सिर्फ आखिरी ओवर कोलकाता को चाहिए थे 19 रन। अब आखिरी ओवर में गेंदबाजी के लिए आया वह तूफानी गेंदबाज जिसने पहले पारी में तबाही मचाई थी, रोमारियो शेफर्ड। अब सामने थे रिंकू सिंह और सुनील नारायण। पहली गेंद पर रिंकू सिंह ने 1 रन लेकर स्ट्राइक सौंप दी। नारायण को अब 5 गेंदों में 18 रन। दूसरी गेंद नारायण ने मारा चौका। अब 4 गेंदों में 14 रन। तीसरी गेंद 1 रन। अब रिंकू स्ट्राइक पर 3 गेंदों में 13 रन चाहिए। अब रिंकू सिंह ने अगली गेंद पर सीधा जड़ दिया। अब 2 गेंद 7 रन। फिर रिंकू ने अगली गेंद पर लिया सिर्फ 1 रन। अब आखिरी गेंद पर जरूरत 6 रन की सांसें थम गई थी। पूरा मैदान खड़ा हो गया। विराट कोहली आए। रोमारियो शेफर्ड से बात करने यॉर्कर डालो, नहीं खाना है। लेकिन शेफर्ड ने कोशिश की, यॉर्कर की और डाल दी। फुल टॉस नारायण ने झट से बल्ला घुमाया और गेंद हवा में सीधा स्टैंड्स में। कोलकाता ने यह नामुमकिन सा मुकाबला जीत लिया और वो भी आखिरी गेंद पर, आखिरी शॉट पर यह मैच जिताया उन 2 खिलाड़ियों ने जिन्हें कोई गिनता तक नहीं था। सुनील नारायण और रिंकू सिंह, जिन्हें इस टूर्नामेंट में बार बार नजरअंदाज किया गया, आज वही 2 खिलाड़ी कोलकाता की शान बन गए। दोस्तों, इस मुकाबले की समरी बताते हैं, जहां एक ओर आरसीबी ने सिर्फ 103 रन बनाए और लगा नहीं था कि कोलकाता आराम से जीत जाएगी। लेकिन मैच में आया ट्विस्ट। जब कोलकाता की शुरुआत ही ध्वस्त हो गई, पहले ही ओवर में आंद्रे रसेल आउट, फिर अजिंक्य राणे भी 17 रन बनाकर चलते बने। 3 ओवर में सिर्फ 64 रन और जरूरत थी अब भी 40 रन की, लेकिन मैदान पर डटे थे सुनील नारायण और रिंकू सिंह ने 1 ओवर में ठोक दिए 28 रन। फिर सुनील नारायण ने भूवी भाई के ओवर में 23 रन बटोर लिए। आखिरी ओवर में चाहिए थे 19 रन और आखिरी गेंद पर चाहिए था, और सुनील नारायण ने ठोक दिया। वह भी मैच खत्म। कोलकाता की ऐतिहासिक जीत, एक ऐसा मैच जिसे जिताया उन 2 खिलाड़ियों ने जिन्हें कोई गिनता तक नहीं था।
सुनील नारायण और रिंकू सिंह, अब आपकी बारी है दोस्तों। सुनील नारायण की इस तूफानी पारी के लिए आप उन्हें 10 में से कितने अंक दोगे? कमेंट में लिखिए सुनील को 10 में से अंधियां। और अगर आपको यह मुकाबला रोमांच से भरपूर लगा हो तो इस वीडियो को एक जबरदस्त पसंद जरूर दीजिए। और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल की घंटी को दबाना मत भूलिए। मिलते हैं एक और जबरदस्त कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।